दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपनी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। जैसा कि साथियों हम लोग एक डेली रूटीन बनाए हुए हैं कि कोई भी किताब हम लोग को पढ़नी है, चाहे कोई भी किताब हो, हमको एक आदत बनानी है कि हमको डेली रीडिंग करनी है। ठीक है, तो डेली रीडिंग करने के लिए मैंने ये किताब उठाई हुई है लोक व्यवहार की, जो डेल कार्नेगी ने लिखी है। साथियों मैं इस बुक का हर वीडियो में नाम लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक कुछ भी आपको अगर अच्छा करना है तो उसका ना एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट इसलिए बना जाता है ताकि आप उस चीज को अच्छे से सीख पाए। अगर क्लास में सपोज डेट आप क्लास में है, कोई क्लास में, और उसमें क्लास अब डेली चलती है, हफ्ते में 6 दिन चलती है, लेकिन आप हफ्ते में 6 में से 2 दिन अटेंड कर रहे हो, बाकी 4 दिन एब्सेंट हो रहे हो, तो उसको फिर वो स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे स्टूडेंट नहीं, फिर वो अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो मिस कर रहे हैं कुछ, और कुछ ऐसी चीजें रहती है जो मिस हो जाती है तो वो बाद में सीखने के लिए नहीं मिलती है, तो वो आदत बन जाती है। तो जिंदगी में भी आप फिर ऐसे ही मतलब अपसेंट रहोगे हर जगह। आज मेन मौके पे आप अपसेंट रहोगे, इसलिए के लिए कोशिश कीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो पहले उसका एक अच्छा विद्यार्थी बनिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनिए। सीखिए, समझिए, सुनिए उस चीजों को, क्या इस प्लेटफॉर्म से हमको मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। आप मेरी बात, आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। सही बात है, हमने यहाँ पे इस बुक की लाइनों को छोड़ा था। सही बात है, चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती। यह उथली, स्वार्थी और झूठी होती है। इसे असफल होना ही चाहिए, और यह असफल होता भी है। वैसे कई लोग जो तो तारीफ वैसे कई लोग तो तारीफ के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल डाल लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से मरता आदमी घास और कीड़े मकोड़े तक खा लेता है। महारानी विक्टोरिया को भी चापलूसी पसंद थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन बेंजामिन डिजरायली ने यह स्वीकार किया कि वह महारानी की चापलूसी किया करते थे। उनके शब्दों में वे बड़ी चम्मच से मक्खन लगाया करते थे। परंतु डिजरायली ब्रिटेन के सबसे सुसंस्कृत, योग्य और चतुर व्यक्तियों में से एक थे। वे इस कला में जीनियस थे। जो चीज उनके लिए काम कर गई, जरूरी नहीं है कि वह आपके और मेरे लिए भी काम कर जाए। लंबे समय में चापलूसी से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। चापलूसी नकली सिक्का है। अगर आप इसे असली सिक्के की तरह बाजार में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, बहुत चीजें सीखने के लिए मिलती है साथियों बुक से। चलो चलते हैं आगे। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? प्रशंसा और चापलूसी में फर्क क्या है, अब हम ये जानेंगे इस बुक से। इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है और दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक ही हर जगह सराहना होती है, दूसरी की हर जगह निंदा। मैंने मेक्सिको सिटी के चापुलेपेक पैलेस में हाल ही में मैक्सिकन हीरो जनरल एल्वारो अब्रेगोन की मूर्ति देखी। उस मूर्ति के नीचे जनरल अब्रेगोन की फिलोसफी के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द लिखे थे। अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो। ऐसी
जो ये मतलब ऐसे सी जो हेडिंग आए ना आपके सामने, तो इसको आप कर लो, ये हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए इसको, क्योंकि इस चीजों को ना आप कभी भी किताब पढ़ो तो मेन चीजें थोड़ा सा देखो, ये कहने क्या जा रही है। तो मैंने इसको कर दिया है ड्रॉ, ये देखिए, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल अलग ही बात कह रहा हूं। मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूं, मुझे दोहराने दें, मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूं। सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस में अपनी स्टडी की दीवार पर 6 सूत्र वाक्य लगा रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य था, मुझे यह सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। यही चापलूसी का अर्थ है, झूठी तारीफ। मैंने एक बार चापलूसी की परिभाषा कहीं पढ़ी थी जो दोहराने लायक है। चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। आप चाहें जो भाषा इस्तेमाल कर लें। रोल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। अगर हमें सिर्फ चापलूसी ही करनी हो तो सबकी चापलूसी करके हम बड़ी आसानी से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। जब हम किसी निश्चित समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते तो अपने खाली समय में 95% वक्त हम खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे तो हमें चापलूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे पहली ही नज़र में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही पहचाना जा सकता है और जो बड़ी उथली और झूठी लगती है। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं, या हम अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वे पहली बार अच्छा केक बनाने में सफल होते हैं या चिड़ियों के लिए घर बनाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। ये चीजें हैं साथियों, ये होती है कि पावर ऑफ बुक, द पावर ऑफ बुक, यही किताबें हमको सिखाती है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब मुझे भी ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है ना यहाँ से कि हम लोग क्या मिस कर रहे थे अभी तक, क्या चीज हम भूल चुके थे, फिर हमें याद आया है ये चीजें अब, और मैं ये फिर से अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा इसको। अगली बार जब आप अपने क्लब में अच्छे भोजन का आनंद लें तो रसोइये तक यह संदेश जरूर भिजवाएं कि खाना अच्छा बना था। और जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाए तो इसका भी उल्लेख करना न भूलें। हर पादरी, हर भाषण देने वाला और हर सार्वजनिक वक्ता जानता है कि अगर श्रोताओं की भीड़ में से एक भी व्यक्ति ताली न बजाए या तारीफ न करे तो कितना बुरा लगता है और उत्साह कितना कम हो जाता है। प्रोफेशनल्स पर जो लागू होता है वह ऑफिस, दुकानों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों, हमारे परिवारों और दोस्तों पर दुगुना लागू होता है। अपने संबंधों में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे। मतलब अपने संबंधों में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे हैं। वह असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता
कि चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएगी, जो आपकी अगली यात्रा में आपको गर्माहट देगी। न्यू फेयरफील्ड कनेक्टिकट की पामेला डनहैम की जिम्मेदारियों में से एक थी एक नए जनीटर के सुपरविजन की, जिसका काम काफी खराब था। दूसरे कर्मचारी उसका मखौल उड़ाया करते थे और उसे बताया करते थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा था। यह बहुत ही गलत बात थी। दुकान का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। पैम ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने के कई तरीके आजमाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि कभी कभार वह किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता था। पैम ने फैसला किया कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो वह दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करेगी। ऐसा करने के बाद सबने देखा कि हर दिन उसके काम में सुधार होता गया और जल्दी ही वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। वाह, तारीफ की पावर! अब सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। सच्ची प्रशंसा से सकारात्मक परिणाम मिले, जबकि आलोचना और मखौल से कुछ हाथ नहीं आया। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, न ही इससे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने काट कर अपने शीशे में चिपका लिया है, जहां मैं इसे हर रोज पढ़ लेता हूँ। मैं इस राह पर सिर्फ एक बार ही चलूंगा, इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या किसी इंसान का कुछ भला कर सकता हूँ तो मैं ऐसा अभी कर दूँ। मैं इसे टालूंगा नहीं, नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दोबारा इस राह पर नहीं लौटूंगा। इमर्सन ने कहा था हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है। मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। अगर यह इमर्सन के बारे में सही है तो हमारे और आपके बारे में तो यह 1000 गुना ज्यादा सही है। हम अपनी उपलब्धियों, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें। हम चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें, दिल खोल कर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे, पर वे नहीं भूल पाएंगे। सिद्धांत 2, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। तो ये साथियों, ये कंप्लीट हो गया और इन्होंने सिद्धांत दिया कि सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। ठीक है, लोगों के साथ व्यवहार करने का जो रहस्य है। तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पर साथियों हमारा। तो साथियों, जैसे ही हम धीरे धीरे इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे और आप मेरे साथ रहिए। इस बुक को हम पूरा पढ़ेंगे। धीरे धीरे करते करते हम इस बुक को जल्द ही समाप्त कर देंगे। और साथियों, हमको समाप्त नहीं करना है, हमको कुछ उसमें से सीखना है, कुछ चीजें लेनी है, इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, ना कि बस एक बार पढ़ के और छोड़ देना है। नहीं, ऐसा हमारा मेन पर्पज नहीं है। मेन पर्पज है हमें सीखना है। धीरे चलेंगे, 2 ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से बहुत चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दिमाग में लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि आज पढ़े और कल भूल गए। नहीं, हमें उस चीज को प्रैक्टिकल करना है अपने जीवन में। ये चीजें काम करती है कि नहीं करती, या इन्होंने ऐसी लिख रखी है बुक में, ठीक है, तो ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए इसका एक ही वो है फॉर्मूला कि आप जो पढ़े उसको आप प्रैक्टिकल करिए, ठीक है, और देखिए कि क्या इसका जादू होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर ये बुक आपको लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक डाल दिया है
और भी 2-3 बुकों का लिंक डाला है उसमें, जिसमें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, रिच डैड पुअर डैड बुक है, जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, आपको मिल जाएगी मेरे डायरेक्ट लिंक से। आप ले सकते हैं, अमेजन पे जाके खुलेगा और वो उसमें से आप ले सकते हैं, वो एफिलिएट का लिंक है। ठीक है, तो पढ़िए साथियों, बुक रीडिंग की आदत डालिए अपनी, और प्लस में हो सके तो आप डेली पढ़े, कंसिस्टेंसी पढ़े। ठीक है, बहुत ही अच्छी है साथियों, एक बुक आपका 5 से 10 साल बचा सकता है, क्योंकि एक राइटर जो रहता है, लेखक, वो अपने सारे एक्सपीरियंस उस बुक में डाल देता है। ठीक है, और ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही शानदार। धन्यवाद।